नमस्कार बच्चों, मैं दुष्यंत। सासुती प्लेटफॉर्म पर गेट ईएससी एसएससी जेई या वो बच्चे जो आईएएस या आईएफएस के अंदर सिविल इंजीनियरिंग को ऑप्शनल लेना चाहते हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं करने वाला हूँ। इस अनाउंसमेंट के अंदर हम लोग इस बात को यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ में कहता हूँ कि जो कंटेंट है, जिसकी प्राइस या जिसका पूरा कंटेंट है, यहाँ पे सबसे पहली लाइन ये है कि जितना भी जो कवर किया जाने वाला कंटेंट है वो सारा सब कुछ मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे। और पहले से कंटेंट को बहुत ज़्यादा रिच किया गया है, उसको हर वे में मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। काफ़ी तरह से उसके अंदर मॉडिफिकेशंस भी हुए हैं, जितना हम लोगों ने पहले सोचा था वहाँ से, और यहाँ से आप लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल वे में बनाने की इसकी कोशिश की गई है, ताकि बच्चा जो है एक बार अगर सब्जेक्ट यहाँ से सासुती प्लेटफॉर्म से अगर पढ़ता है, कोई भी सब्जेक्ट अगर या कोई भी या पूरा कोर्स एज ए होल अगर वो पढ़ता है, तो उसके बाद में उसको ज़रूरत नहीं होगी कि कहीं और से किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़े। वो उसके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग मैं कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं और मेरी पूरी टीम जो है इसी बात के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं कि आप लोगों को कंटेंट बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए। और उसके अंदर जितना जो सभी जगह पे मैंने जो देखा, मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस है, लास्ट 11 ईयर्स से जो मैं टीचिंग में हूँ, तो उसके अंदर चाहे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नाम भी हैं, मैं वहाँ पर भी रहा, और उनके चलते मुझे ऐसा लगा कि मॉडिफिकेशंस जो करने चाहिए थे वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। और सबसे ख़ास बात वो ये कि जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, जिसका सबसे ज़्यादा चाहे एई लेवल पे कहूँगा या जेई लेवल पे कहूँगा, रिसेंटली जो देखने में आया है एसएससी जेई का, वो पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। और रिसेंटली जो आईएएस या आईएफएस के अंदर मैंने अभी जो देखा है, क्योंकि ईएससी का पेपर अभी आने वाला है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के जो कन्वेंशनल पेपर थे आईएएस और आईएफएस के अंदर, दोनों के कन्वेंशनल पेपर्स देखने के बाद में मुझे लगा है कि थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से बच्चों के साथ में डील करना चाहिए। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बच्चों को कभी ये नहीं कहता कि आप सिर्फ और सिर्फ जूनियर लेवल का ही जो पेपर है उसी पे जाके रुक जाएं, उससे आगे भी सोचें, बियॉन्ड सोचें कि हम लोग और भी क्या कर सकते हैं ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि पढ़ना और एफर्ट्स देना वो सिर्फ ज़िंदगी में एक बार होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने पढ़ाई के लिए करते हो, अपना चाहे टाइम हो या मनी हो, ये सारी चीज़ें वो सिर्फ वन टाइम करते हो। तो मैं उस चीज़ की वैल्यू रखता हूँ, और मैं आप लोगों को ये क्वालिटी कंटेंट है जो मैं यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ऑफकोर्स मेरी टीम के यहाँ पर एफर्ट्स और भी ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर उस रीज़न के चलते और थोड़ा सा बच्चों के लिए भी इस बात के लिए कि जब उनका अमाउंट भी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाता है तो वो थोड़े से ज़्यादा सिंसियर हो जाते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे पास में ये भी फीडबैक था, काफ़ी बच्चों का था इनफैक्ट, ये कि सर प्राइसेस लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा कम थी, तो उसके चलते हमें ये प्राइसेस को नॉर्मल लेवल पे लेके आना पड़ा, जिसके चलते वो थोड़ा कंफर्टेबल रहे। हालांकि इससे ज़्यादा की उम्मीद की जा रही थी, कभी बहुत जितने बच्चों से हमने सर्वे लिया था या पूछा था, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा फिर भी डाउन रखा है। और अब उनके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहला ये कि ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा बीटेक पीएसयू स्टील डिज़ाइनर, जिसके चलते सभी बच्चों ने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया है यहाँ पर। और उसके बाद में यूपीएससी, जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर में था वहाँ पे, ठीक है, लाइट हाउस डिपार्टमेंट के अंदर। फिर उसके बाद में ये दो बड़े नाम हैं, इनका नाम मैं नहीं बोलता लेकिन इसको पूरा भारत जानता है, ठीक है, तो ये दो बड़े नाम। और उसके बाद में यहाँ पर विलिंगली सब जगह को छोड़ते हुए बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म या सब चीज़ों को रेक्टिफाई करता हुआ अपना प्लेटफॉर्म, अपना सस्ता सुंदर टिकाऊ, दैट इज सासुती। इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों को यहाँ पर टोटल 3 कोर्सेज हैं जो देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला है वन फॉर ऑल, ठीक है, ये वन फॉर ऑल जो बैच है जो सबसे पहले यहाँ पे दिया जा रहा है वो 2025 का, जिसके अंदर गेट ईएससी एसएससी, हालांकि इसके अंदर आईएएस आईएफएस जो है वो भी कंटेंट कवर्ड है पूरा, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो सोचते हैं, ठीक है। इसकी करंट प्राइस है 20,000 रुपीज़। इसको डिस्काउंट के बाद जो दिया हुआ है दैट इज 12,000 रुपीज़। लेकिन ये कोर्स है जिसकी प्राइस अब ये 19 दिसंबर के बाद में ये प्राइसेस यहाँ पे 15,000 होने वाली है, और ये फिक्स है कि ये होगा ही होगा, ठीक है। और इसी के तरह से यहाँ पर 2026 के लिए भी जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं, जैसे जब सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, ठीक है, वो लोग भी अगर वो स्टूडेंट्स भी अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए जो कोर्स की प्राइस है वो एक्चुअल है 30,000, उसकी करंट में प्राइस है दैट इज़ 18,000
इसको हम लोग अभी 19 तक 19 के बाद में जो मिलेगा वो होगा 25,000, ठीक है। और एसएससी जेई की जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है, अभी इसकी प्राइस जो शो हो रही है दैट इज़ 15,000। इसको हम लोग कट करके अभी जो बच्चों को यहाँ पे मिलता है, अगर उससे पहले लेते हैं 19 से तो 7,000 और उसके बाद में 12,000 रुपीज़ ये मिनिमम हो जाएगा उसमें, ठीक है। अच्छा, ये जो प्राइसेस है उसके बाद में थॉट आता है कि सर जब अगर ये प्राइस है तो फिर ये क्यों? ये प्राइसेस हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि उसके बाद में हम लोग जो प्राइस हाइक होगा वो होगा फरवरी में, जब हम लोगों का गेट एंड ईएससी का एग्ज़ाम हो जाएंगे, वो हमारा फाइनल है। उसके बाद में फिर पूरे साल तक आपको यही प्राइस रहेगी, इनमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं होता। इन कंटेंट में हम लोग कभी डिस्काउंट नहीं देते। मैं बच्चों को कभी भी जो डिस्काउंट देता हूँ वो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो डिजिटल किताब में होता है या टेस्ट सीरीज़ के अंदर होता है, इनके अंदर हम लोग कभी नहीं देते हैं। तो ये अपने आप में फिक्स है। हाँ, यहाँ मैं बच्चों से कहूँगा क्योंकि वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट सिर्फ 2 चीज़ों में रहेगा यहाँ पे। ऑल इन वन जो डिजिटल किताब है जो सबसे प्रीमियम है वो 25% डिस्काउंट पे 25% में ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद में जितनी भी टेस्ट सीरीज है थ्रू आउट द ईयर, जो भी हम लोग चाहे साल भर का अगर आपने लिया है तो, और 2 साल का अगर लिया होगा तो आपको 25% में वो सभी जगह आप उनको एलिजिबल होते हो इसके अंदर। अच्छा, ये सारे के सारे EMI पे भी आपको मिल सकते हैं, वो भी आपके पास में फैसिलिटी है। अच्छा, इन कोर्सेज में क्या क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। मेनली जो है वन फॉर ऑल और SSC JEE, इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि क्यों ये प्राइसेस हाइक हुई है वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंटेंट, मैंने भी इस बात का हालांकि प्रेडिक्शन बहुत पहले किया था कि कंटेंट को थोड़ा सा रिच करके देना चाहिए, अच्छा कंटेंट उसमें देना चाहिए। कंटेंट को ये कह सकते हो कि जो वन फॉर ऑल वाला कंटेंट जिसमें गेट एंड ईएससी के लेवल का हमें कम से कम देना चाहिए, ठीक है। तो ये सोच के SSC JEE पे हम लोग पढ़ाते थे, लेकिन उसके चलते ऑफकोर्स थोड़ा सा लैग होगा, क्योंकि अगर आप कंटेंट इस लेवल का देना चाहते हो तो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा चले जाते हैं और वहाँ पर फिर कंटेंट को रिच करना पड़ता है, आप लोगों को बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसमें इंक्लूड करनी पड़ती है। तो यहाँ ये चीज़ें हुआ, लेकिन अब इनमें हम लोगों ने सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों का डिफरेंस लगाया जिसके चलते ये रेट्स जो भी है वो सब जस्टिफाई हो सके। फॉर एग्जांपल, जैसे ये वन फॉर ऑल का बैच है तो उसमें एक्स्ट्रा क्या है या जो चीज़ें हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं जो डिटेल में कवर करेंगे। इसको सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव PYQs का लाइव डिस्कशन होगा क्लासेस के अंदर ही। इसमें गेट, ESC, SSC, JEE एंड यूथ के सेलेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है तो वो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो वहाँ से कम बच्चों को ज़रूरत रहती है जिनको सॉल्व करने की, वो क्लासेस में ही हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद में कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो इन तीनों जगह से कवर्ड है, अच्छा ये चारों जगह से, सॉरी, इसमें क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिसको कि एक बार अगर आपने ये कर लिए, मतलब जैसे सब्जेक्ट के लिए है तो 25 क्वेश्चन दिए हैं या 30 क्वेश्चन मैंने दिए, तो उसके बाद में रेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। मतलब वो इतना लेवल पे फाइंड, और ये सारे क्वेश्चंस को जो तैयार किया जा रहा है, सोल्यूशन जो तैयार किए जा रहे हैं या जो क्वेश्चन मार्क किए जा रहे हैं, मैं उन बच्चों के साथ में मिलकर कर रहा हूँ ये सारा सब कुछ जो ऑलरेडी IES ऑफिसर्स हैं या IAS ऑफिसर्स हैं, मार्क माई वर्ड, या जिन्होंने IAS का मेंस दे चुके हैं, जो IAS के अंदर बहुत अच्छे खासे सिविल सर्विसेज के अंदर, क्योंकि उनको बहुत डिफरेंट लेवल के कन्वेंशनल क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, उनको डिफरेंट लेवल के कंसेप्ट चाहिए होते हैं। तो वो सब चीज़ों के साथ में उन बच्चों के साथ में मिलके, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने प्लेटफॉर्म पर अभी तक यहाँ पर मतलब क्या साल भर ही हुआ है, साल भर भी नहीं हुआ है इस प्लेटफॉर्म को, तो इसलिए मैं उसका कभी किसी का नाम नहीं लेता यहाँ पे। अब जरूर लेना चालू करूँगा यहाँ से नाम, जो अपने प्लेटफॉर्म के जितने बच्चे होंगे तो उन बच्चों ने मिलके वो क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, तो हम वो क्वेश्चंस है जो आप लोगों को प्रोवाइड करें। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो उस चैप्टर के या जितने भी, अगर मैंने कहा ये 5 क्वेश्चन है जो आपको इस चैप्टर से सॉल्व करना है, तो उसके बाद में वो 5 क्वेश्चन के बाद में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करोगे तो ये फील होगा कि हाँ ये मेरा कंसेप्ट हो चुका है। तो वो चीज़ के साथ में फैसिलिटी है जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है जो यहाँ पर डिस्कस होंगे आप लोगों के साथ में, प्लस हर सब्जेक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन। ट्रस्ट में बेटा, ये मिनिमम से मिनिमम जो है वो 150 है, नहीं तो 200 प्लस क्वेश्चन है जो हर सब्जेक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। इनके आपको रिकॉर्डेड ही देंगे इसमें। अच्छा, डाउट सेशन है जो आप लोगों के साथ क्लास के बाद में होता ही है, तो उसमें वो हर जगह होता है, तो इसमें नया मेरी तरफ से कुछ खास नहीं है। लाइव क्लासेस हैं, ये मैं इन्फॉर्मेशन अभी देना चाहता हूँ। लाइव क्लासेस लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, आईपैड, टैबलेट, इन सभी में देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो, लेकिन मोबाइल, आईपैड और टैबलेट फॉर्मेट में ही उसे आप देख सकते हो। तो ये जो बैच पूरा 1 for all है और SSC JEE है। SSC JEE वाला जो है कंटेंट दोनों में सेम है, कंटेंट में कोई चेंज नहीं।
तो इन शॉर्ट हम लोग नाम दे रहे हैं उसको एसएससी जेई का, क्योंकि पेपर जो आया है उसमें थोड़ा सा बच्चों को लिफ्ट होना है। नहीं होते हो तो कोई बात नहीं, साल 2 साल 3 साल और लग सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, सॉरी टू से। बट फैक्ट यही है कि बच्चों आपको मेरे से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, लेकिन अगर आपको गेट एंड ईएससी का कंटेंट नहीं पढ़ते हो तो उसमें चांसेस थोड़े से कम होंगे। बोलोगे सर हमारा तो पेपर का फिर क्या करें हम लोग, तो ऑफकोर्स ये बात है, ये तो एग्जामिनर डिसाइड कर रहा ना, मैं थोड़ी डिसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन दे दिए, उन्होंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिए, उन्होंने मांग लिया कि आपको सारे टॉपिक की डिटेल नॉलेज चाहिए, उन्होंने मांग लिया कि आपको ईएससी का पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे मैं मेरे लेवल पे पेपर देने के बाद कहूँ कि यार बेटा मैंने ऐसा पढ़ा सकता था मैं आप लोगों को, तो बेटर ये है, अभी से इस साल भी कोशिश की थी और अब भी आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि अगर आपको एक ऐसा लगता है कि नहीं यार हमें एक बार फुल प्रूफ तैयारी करनी है जिसमें एक सिंगल शॉट में अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए तो करना होगा। लेकिन बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस करता हूँ कि यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हम लोग एसएससी जेई वाले बैच में डिस्कस करते हैं। अगर कन्वेंशनल क्वेश्चंस प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ में कंप्लीट नॉलेज चाहिएगी तो आपको ये 1 for all का बैच है जो कि ज्वाइन करना चाहिए, और ये प्राइसेस हैं जो उसमें आपको मिलते हैं। तो आई होप बेटा ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा सासुती प्लेटफॉर्म पर कि किस तरह से इनको जा सकते हो। इनके लिए इन तीनों कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप लोग क्लिक करके एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे मिलते हैं बच्चों आप लोगों से क्लासेस में, मन लगा के पढ़ना, एग्ज़ाम आ रहा है और हमें इस बार डेफिनेटली सेलेक्ट होना ही होना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।